देखी जाती है पार्टी, उसकी क़यादत। उनकी क़यादत 50 रुपए के स्टाम्प पे इंग्लैंड बैठी हुई है, हर बंदे के सामने है और वो महज़ अपनी चोरी छुपाने के लिए। और इसहाक साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने जो हल्के में काम किया वो भी हर बंदे के सामने है। सोसाइटी जो कश्मीर की बनी, उसे भी रुकवाने में उनका मेन रोल है। इलेक्शन के लिए 12-13 हज़ार वोट रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि 92,000 वोट बाकी रह गए हैं, जो इन्होंने कट ऑफ के बाद छोड़े हैं। तो हमारे इंशाल्लाह जो उम्मीद है 18 से 20 हज़ार तक वोट तहरीक-ए-लब्बैक लेकर जाए। कि बाबा जी ने फरमाया था कि अगर कश्मीर आज़ाद करवाना है तो 10 हज़ार बंदे की बैत करवाएं मेरे हाथ पे, मेरी व्हील चेयर रखें सबसे आगे और 1 घंटे का टाइम दें। 1 घंटे के अंदर अगर मोदी और उसकी फौज कश्मीर छोड़कर ना भागे तो मुझे जिस चौक में मर्जी लटका देना। अभी जो रिसेंटली आजकल कालादम खेल रहे हैं, पार्लियामेंट में कर भी लें कालादम, तब भी ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के भी। बाय लॉ हम लोग इंशाल्लाह इनसे ये केस जीत के तहरीक-ए-लब्बैक के ही मंशूर को आगे लेकर। जब लास्ट इलेक्शन में हो चुका था और चचा जान ने इस दफ़ा वादा खिलाफी की, इसी के अगेंस्ट एहसन आज़ाद साहब अपने इलेक्शन का फैसला किया। उनके जज्बात, उनकी जो कैंपेन का स्टाइल था और जो उनका वर्क था, उससे तो नहीं लगता कि वो बैठेंगे या बैठे हैं। लेकिन अगर बैठे हैं तो इस पे डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा प्रेशर है। बाबा जी की फजीलत से कौम अब जाग गई है। जहाँ तक बात है चौधरी इसहाक साहब का, इसहाक साहब तो इंशाल्लाह अपने इलाके से भी इस तरह हारेंगे। उन्हें नज़र भी आ गया है, बल्कि वो खुद कह भी चुके हैं कि हमारा जो काम है वो तहरीक-ए-लब्बैक ले गई है। और इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट कुछ दिन पहले मैं एक कॉर्नर मीटिंग थी, वहाँ गए, इसहाक साहब ने वहाँ जाके उन्हें डिमांड की, जो इनका पेशा वराना सियासत है कि यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट लगाना है तो आप स्टार्ट करें, बोरिंग तो पैसे मैं दे देता हूँ। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा जी पहले हम मरे पहले नहीं ना ते मरदे अगू भी नहीं, तुसी पैसे कोल ही रखो, ये वोट तहरीक-ए-लब्बैक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का LA 36 जम्मू 3 सियालकोट में और मेरे हमरा इस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नामज़द उम्मीदवार राना अदनान जमील साहब हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान LA 36 का मैदान मारने में कामयाब रहेगी और कितने वोट की लीड से विन करते हुए नजर आ रही है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान इस हल्के का। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को उन्होंने कलअदम डिक्लेयर किया हुआ है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के रूल्स और लॉ के अकॉर्डिंग जो एक कलअदम जमात है, क्या वो इलेक्शन में अपीयर होने की अहलियत रखती है? सर, अगर तो सिर्फ गवर्नमेंट कलअदम करार दे तो उसके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक अलहदा अथॉरिटी है और अगर इलेक्शन कमीशन किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी को कलअदम करार दे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेकिन इलेक्शन कमीशन से हमें परमिशन मिली है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें कलअदम करार नहीं दिया और उसी बेस पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर क्या ख्याल है आपका कि आपके जो मद्दे मुकाबल थे आल मुस्लिम जम्मू कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार एहसन हाफिज़ रज़ा, उन्होंने अपने चचा हाफिज़ हामिद रज़ा जो कि PTI के नामज़द उम्मीदवार हैं इस हल्का में, तो उन्होंने अब दोनों एक ही पेज के ऊपर आ गए हैं, दोनों ने आपस में पैचअप कर लिया। तो इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये एक फैमिली सियासत होने जा रही है हल्के के अंदर? सर, अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे नज़दीक एहसन रज़ा ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट थे बनिस्बत हामिद रज़ा साहब के, लेकिन ये वाकई हमारे लिए एक हैरानकुन डिसीजन है। तो इसके बिहाइंड पता नहीं या उनके फैमिलीज इश्यूज़ हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई इनके इश्यूज़ हैं, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर एहसन रज़ा साहब इलेक्शन में आते तो हामिद रज़ा साहब से ज़्यादा वोट लेकर जाते। एक क्वेश्चन के आंसर में एहसन हाफिज़ रज़ा साहब ने कहा था 2016 में भी उनकी फैमिली सिटिंग हुई थी जिसमें एक डिसीजन ये लिया गया था कि 2016 का जो इलेक्शन है वो हाफिज़ हामिद रज़ा साहब कंटेस्ट करेंगे, जबकि 2021 वाला एहसन हाफिज़ रज़ा का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने भी यही सुना है कि इनका पहले पैचअप लास्ट इलेक्शन में हो चुका था और चचा जान ने इस दफ़ा वादा खिलाफी की, इसी के अगेंस्ट एहसन रज़ा साहब अपने इलेक्शन का फैसला किया। और बज़ाहिर तो एहसन रज़ा साहब माशाल्लाह मेरी मुलाकात भी उनसे 3-4 मरतबा हो चुकी है, बहुत दलेर और जोशीले इंसान है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे नहीं अभी तक यकीन कि वाकई एहसन रज़ा साहब का पैचअप हो गया या वो सिटिंग पोजीशन में आ गए हैं। उनके जज्बात, उनकी जो कैंपेन का स्टाइल था और जो उनका वर्क था, उससे तो नहीं लगता कि वो बैठेंगे या बैठे हैं। लेकिन अगर बैठे हैं तो इस पे डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा प्रेशर है उन पे। सर अगर देखा जाए तो सियालकोट नून लीग का हमेशा से घर रहा है और आपके जो मद्दे मुकाबला नून लीग के चौधरी इसहाक जो कि इस वक्त करंट वजीर जेल खाना जात भी हैं आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, तो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल होगा? क्या उनका इस वक्त बतौर वजीर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए उनको कि नहीं? सर, अगर तो इखलाकी तौर पे देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें इलेक्शन में आना चाहिए था
बाकी जहाँ तक रही नून लीग की बात, अब आवाम कौम जाग गई है। बाबा जी की फजीलत से कौम अब जाग गई है और वो मरूसी सियासत वाला जो सीन है वो ख़त्म हो चुका है। और इंशाल्लाह ये हम इस इलेक्शन के रिजल्ट से साबित करेंगे। जहाँ तक बात है चौधरी इसहाक साहब का, इसहाक साहब तो इंशाल्लाह अपने इलाके से भी इस तरह हारेंगे। उन्हें नज़र भी आ गया है, बल्कि वो खुद कह भी चुके हैं कि हमारा जो काम है वो तहरीक लब्बैक ले गई है। और इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। लास्ट कुछ दिन पहले मैं एक कॉर्नर मीटिंग थी, वहाँ गए। इसहाक साहब ने वहाँ जाके उन्हें डिमांड की, जो इनका पेशा वराना सियासत है कि यहाँ पे वाटर फिल्टर प्लांट लगाना है तो आप स्टार्ट करें, बोरिंग तो पैसे मैं दे देता हूँ। तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा जी पहले हम मरे पहले नहीं ना ते मरते अगू भी नहीं, तुसी पैसे कोल ही रखो, ये वोट तहरीक लब्बैक का है। तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक इस दफ़ा हैरान को रिजल्ट देगी और इन्हें नज़र भी आ गया चौधरी इसहाक साहब को। सर, चौधरी इसहाक जो कि करंट वजीर जेल खाना जात भी हैं, उनके खिलाफ आप क्या समझते हैं कि आप कितने वोट की लीड से आप ये इलेक्शन विन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखी जाती है पार्टी, उसकी क़यादत, उनकी क़यादत 50 रुपए के स्टाम्प पे इंग्लैंड बैठी हुई है, हर बंदे के सामने है, और वो महज अपनी चोरी छुपाने के लिए। और इसहाक साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने जो हल्के में काम किया वो भी हर बंदे के सामने है। सोसाइटी जो कश्मीर की बनी उसे भी रुकवाने में उनका मेन रोल है। और इसहाक साहब इंशाल्लाह बहुत बुरी तरह मुतासिर होंगे। उनकी नो डाउट के बाकी जो नून लीग के कैंडिडेट्स हैं वो भी उनकी कैंपेन का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हो रही है, वो इस चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं कि हमारी सीट यहाँ से निकल। इलेक्शन के लिए 12-13 हज़ार वोट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि 92,000 वोट बाकी रह गए हैं जो इन्होंने कट ऑफ के बाद छोड़े हैं। तो हमारे इंशाल्लाह जो उम्मीद है 18 से 20 हज़ार तक वोट तहरीक लब्बैक लेकर जाएगी। सर, जबकि देखा जाए इस वक्त PP 38 के अंदर भी इलेक्शन हो रहा है और तो नून लीग का हर कारकुन जो वो सरगर्म है, ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, PP 38 में चूंकि सुबहानी ग्रुप है, वो नो डाउट एक स्ट्रांग ग्रुप है, लेकिन उन्हें इस टाइम अपने इलेक्शन की पड़ी हुई है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो PTI है वो बहुत ज़्यादा फंड रेज कर रही है। वहाँ पे तहरीक लब्बैक भी माशाल्लाह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है, और इस टाइम वो इसहाक के इलेक्शन से को छोड़ के अपने इलेक्शन में बिजी हैं। सर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के बारे में आप लोगों का क्या मंशूर है? सर, तहरीक लब्बैक का जो मकबूजा कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंशूर है वो हमें बाबा जी पहले ही दे गए थे। जिसका कि आपने सुना होगा कि बाबा जी ने फरमाया था कि अगर कश्मीर आज़ाद करवाना है तो 10,000 बंदे की बैत करवाएं मेरे हाथ पे, मेरी व्हील चेयर रखें सबसे आगे, और 1 घंटे का टाइम दें। 1 घंटे के अंदर अगर मोदी और उसकी फौज कश्मीर छोड़कर ना भागे तो मुझे जिस चौक में मर्जी लटका देना। कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हमारे कॉल और फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए, अमलन इक़दाम करने होंगे अगर वाकई हम कहते हैं कश्मीर हमारी शाहराग है, वरना साल के बाद एक दिन कश्मीर डे मनाने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। ना उन इज्जतों की इज्जतें वापस आएंगी, ना उन जख्मियों के जख्म भरे जाएंगे, इसलिए हमें अमली इक़दाम करने होंगे। सर, अब आप अपने वोटरान को बताते चलें, अपने हल्के की आवाम को, कि अगर आप ये सीट जीत जाते हैं तो जीतने के बाद आपका क्या मंशूर है कि आप हल्के में कौन से प्रोजेक्ट का आगाज़ करेंगे, हल्के की आवाम को क्या देने जा रहे हैं जीतने के बाद? सर, इंशाल्लाह अगर आपके वोटर से तहरीक लब्बैक कामयाब होती है तो इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि जो अवाम का हक है वो हम अवाम तक पहुंचाएंगे। जो पिछले कैंडिडेट्स करते रहे हैं इंशाल्लाह वैसा कोई भी अमल आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे एक मुफ्ती कासिम साहब तहरीक लब्बैक के कराची में इलेक्ट होकर सिंध असम्बली में बैठे हुए हैं। उनकी एक मिसाल, जिंदा मिसाल है कि वो इलेक्शन से पहले भी मोटरसाइकिल पे थे, आज भी मोटरसाइकिल पे, ना उन्होंने अपनी गाड़ी चेंज की ना डेरे बड़े किए। और मैं भी आपसे वादा करता हूं कि अगर कश्मीर के इलेक्शन पे मैं इलेक्ट होकर कश्मीर असम्बली में गया तो जो कश्मीर सोसाइटी के नाम पे जो आप लोगों का हक है वो इंशाल्लाह आप लोगों को तक पहुंचेगा। इसके अलावा भी जो हमें मुहाजिरीन को स्टडी में जो रिलीफ मिलता है, मेडिकल में जो रिलीफ देती है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट, वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचे। और सेकंड ये कि कश्मीर के जो बेसिक चीज़ है मुहाजिरीन की, वो स्टेट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल्स हैं। हमारा पहला मेन स्टेप मेरा ये होगा कि हम जो मुहाजिरीन, जेन्युइन मुहाजिरीन हैं, उनके स्टेट सर्टिफिकेट और उनके डोमिसाइल्स बनवाएं, और ताकि किसी भी इलेक्शन में ये ना हो सके कि जिस तरह भी रिसेंटली 40,000 वोट रिजेक्ट हुआ है। हर इलेक्शन में इसी तरह करते हैं, पहले 2 नंबर वोट बनाते हैं और उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं उसे अपने मकसद के लिए रिजेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सर, अगर देखा जाए तो स्टेट सब्जेक्ट तो हाफिज रजा साहब नहीं थे, अपने दौर में ले आए थे, और आज तक सियालकोट में ही वो हो रहा है काम। सर, जो इन लोगों ने बनाए हैं, बेसिकली एक ये भी पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये जम्मू महाजिरीन के इलेक्शन है। इन लोगों ने स्टेट सर्टिफिकेट जो बनाए हैं वो इंडिया की महाजिरीन के बनाए हैं, तो इसी वजह से हर इलेक्शन में जो दूसरी गवर्नमेंट आती है वो पिछड़ों को रिजेक्ट कर देती है
ने के बनाना शुरू कर देती है। जेनवनली जम्मू महाजरीन जो हैं उनके जिनके पास रिकॉर्ड है मुकब्बल जो अलॉटमेंट मिली इन प्रॉपर्टी की उसके अगेंस्ट जो बन रहे हैं स्टेट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल हम लोग वो बनाएंगे ताकि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को भी पता हो और कैंडिडेट को भी पता हो कि यहाँ जेन्युइन महाजरीन कितने हैं। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आज़ाद जम्मू कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट बनती है तो आप वहाँ की आवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं? आज़ाद कश्मीर के लिए आपका क्या मंशूर है? सर मैंने आपको बताया कि आज़ाद कश्मीर के लिए इंशाल्लाह जो अवाम के राइट्स हैं वो अवाम तक पहुँचेंगे, क्योंकि जो अगर वोट से हम सिलेक्ट होते हैं जो अवाम का हक है वो अवाम पे हलाल है, हमारे लिए हराम है। आखिर में सर आप अपने वोटरान और सपोर्टरान को कोई पैगाम देना चाहिए? सर मैं वोटर्स को ये कहूँगा कि हम लोगों ने 1% भी घबराना नहीं है। ये यजीदी गवर्नमेंट जो मर्जी एक्ट कर ले, बाबा जी का मिशन इंशाल्लाह हमने वानों तक पहुँचाना है और लेकर जाना है। अगर ये अभी जो रिसेंटली आजकल कालादम खेल रहे हैं, पार्लियामेंट में कर भी लें कालादम, तब भी ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं सुप्रीम कोर्ट्स के भी। बाय लॉ हम लोग इंशाल्लाह इनसे ये केस जीत के तहरीक लब्बैक के ही मंशूर को आगे लेकर चलेंगे। जी नाज़रीन, ये थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नामजद उम्मीदवार राना अदनान जमील साहब। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को कैमरामैन असद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।